हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हरिकेश सर आप लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। क्योंकि डियर स्टूडेंट आज क्या चीज़ है, पर्यावरण दिवस भी है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पर्यावरण को बचाइए और पर्यावरण के साथ ही रहिए। दोनों चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पर्यावरण, तो हम प्लांट के बारे में पढ़ भी रहे हैं, तो देखिए आज पर्यावरण दिवस भी है, तो आप क्या करें, प्लांट्स को लगाएं, प्लांट्स को सेव करें, क्योंकि जो अर्थ के ऑक्सीजन्स के सोर्स हैं यही प्लांट हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लेक्चर 6 में आपका स्वागत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 6 जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग पॉलन ग्रेन को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के बारे में डियर स्टूडेंट स्टडी करेंगे। देखिए पॉलन ग्रेन के बारे में डियर स्टूडेंट स्टडी करते हैं, तो पॉलन ग्रेन देखिएगा, ये देखिए ये है हमारा पॉलन ग्रेन। तो ये जो पॉलन ग्रेन की बाहरी जो लेयर है या वॉल जिसको बोल सकते हो, वो जो होती है उसको हम लोग एक्साइन कहते हैं। एक्साइन क्या होती है डियर स्टूडेंट, एक्साइन होती है। अब इस एक्साइन लेयर्स में देखिएगा, ये एक्साइन लेयर क्या होती है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट। ये पॉलन ग्रेन की बाहरी लेयर होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। दूसरी पॉइंट इसके बारे में डियर स्टूडेंट क्या होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी वाली लेयर है, तो ये जो होता है काफ़ी थिक होती है, थिक मोटी होती है। और क्या होती है डियर, तीसरा रिजिड होती है, रिजिड कठोर होती है। ठीक है, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, आउटर मोस्ट लेयर है, थिक है, रिजिड है। अब इसके बाद ये जो होता है कि ये किस केमिकल की बनी होती है, मेडअप, मेडअप ये बनी किसकी होती है, स्पोरोपोलेनिन केमिकल की, स्पोरोपोलेनिन केमिकल की। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन केमिकल की बनी होती है। ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है काफ़ी हार्ड एंड टफ मटेरियल होता है। देखिएगा ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये एक रिएक्शन से बनता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव पॉलीमर, ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरेटिनॉइड, कैरेटिनॉइड्स। देखिए डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरेटिनॉइड का ये बना होता है। नेक्स्ट इसके बाद में देख लीजिएगा, ये जो होता है, ये जो एक्साइन लेयर है ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। ये डिसकंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, अर्थात ये पूरी नहीं पाई जाती है। पॉलन ग्रेन के कुछ हिस्से पर ये क्या होती है, कुछ जगह पर, केवल एक पार्ट पर जरूर वहाँ पर क्या होती है कि एक्साइन लेयर ये एब्सेंट होती है। क्या होती है, एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि इसका काम क्या होगा, ये किस नेचर की होगी, प्रोटेक्शन करने का काम करेगी। प्रोटेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को क्या करेगी, पॉलन ग्रेन को डियर स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन को ये प्रोटेक्ट करेगी जो एक्साइन लेयर है। ठीक है, तो एक्साइन लेयर जो होती है पॉलन ग्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और प्रोटेक्ट करने से देखिएगा ये पॉलन ग्रेन बाहरी जो वाल है ये काफ़ी डेंजरस होती है, यानी कहने का मतलब खतरनाक होती है, कई वर्षों तक चली रहती है। यानी कहने से मतलब है कि कई वर्षों तक ये रह सकती है, लेकिन पॉलन ग्रेन वाइबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये कई वर्षों तक अंदर की मटेरियल्स, साइटोप्लाज्म जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, वो डेथ कर जाते हैं, लेकिन ये जो कवरिंग बची है स्पोरोपोलेनिन की, ये इस कई वर्षों तक रह सकती है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये डिसकंटिन्यूअस होती है, कुछ हिस्से जगह मतलब पॉलन ग्रेन के एक जगह दूरी, आपको मैं बता दूं कुछ ही पार्ट पर क्या होगी डियर स्टूडेंट, यहाँ एब्सेंट होगी। ठीक है, तो ये देखिएगा स्पोरोपोलेनिन ये जो केमिकल है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, और इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिएगा स्पोरोपोलेनिन को कहा जाता है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर। यानी कहने का मतलब अत्यधिक प्रतिरोधक क्या होता है,
कार्बनिक पदार्थ होता है ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर। इस पर डियर स्टूडेंट एक बात और आपको बता दें कि इस पर जो होता है न फिजिकल पैरामीटर का काम हो, न कोई फिजिकल पैरामीटर काम करता है, न फिजिकल कोई पैरामीटर काम करता है, न कोई केमिकल पैरामीटर काम करता है, न केमिकल पैरामीटर काम करता है और न ही बायोलॉजिकल पैरामीटर काम करते हैं। बायोलॉजिकल पैरामीटर ये तीनों ही इस स्पोरोपोलेनिन जो केमिकल्स की जो लेयर बनी एग्जाइन, इसको ये तीनों फिजिकल पैरामीटर कहने का मतलब है, फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, इन्हीं हाई टेम्परेचर पर भी ये लेयर डिसॉल्व नहीं होती है, यानी टूटती है। और ये बोल सकते हैं ना ये हाई प्रेशर, क्या डियर स्टूडेंट, हाई प्रेशर, ना हाई प्रेशर पर इसका न ये लेयर डिसॉल्व होती है, ना हाई टेम्परेचर ना हाई प्रेशर से ये लेयर क्या होती है, टूटती नहीं है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, बायोलॉजिकली यानी केमिकल कह सकते हैं। तो केमिकल वाले में आप देखते हैं डियर स्टूडेंट कि केमिकल वाले में, केमिकल का मतलब है ये केमिकल से भी डिसॉल्व नहीं होती है, केमिकल पैरामीटर भी काम नहीं करते हैं। यानी केमिकल पैरामीटर कहने का मतलब है कि इनके लिए एसिडिक, हाई एसिडिक कंडीशन भी कुछ, हाई एसिडिक कंडीशन में भी इनका कुछ काम नहीं होता है। हाई एसिडिक कंडीशन में भी कुछ नहीं काम कर पाते हैं। और नहीं हाई एल्कलाइन मीडियम जो होता है, एल्कलाइन कंडीशन, इसके लिए क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं कर पाती, ना एसिड उसका कुछ कर पाती है, यानी नहीं एसिड इसको डिसॉल्व करती है, नहीं एल्कलाइन। तो इनके जो होता है डियर स्टूडेंट, तीसरी बात की है ये जो होता है बायोलॉजिकल पैरामीटर भी नहीं काम करता है। बायोलॉजिकल पैरामीटर भी यहाँ पर क्या होता है, असफल रहता है इसको डिसॉल्व करने में, अर्थात एंजाइम्स। तो ये जो होता है पॉलन के पास एक बोल सकते हो कि पावर है, एक क्या चीज़ है, पावर है। क्या चीज़ पावर है, स्पोरोपोलेनिन की पावर है कि इसको कोई बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा मैंने बताया कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, तो यहाँ पर ना फिजिकल पैरामीटर काम करते हैं इसको डिसॉल्व करने में, नहीं ख़त्म करने में, ब्रेक करने में। इस स्पोरोपोलेनिन को न तो फिजिकल यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर भी नहीं ब्रेक कर पाता है, और फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, नहीं हाई प्रेशर। तो इसमें देख केमिकल में एसिडिक कंडीशन भी कुछ नहीं काम कर पाती इसकी, नहीं बेसिडिक कंडीशन, दोनों से ही बचा रहता है। बायोलॉजिकल पैरामीटर कह सकते हो, इसके अंदर एंजाइम भी इसको डिग्रेड नहीं कर पाती है। तो बोला जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है जो कि पॉलन ग्रेन की लेयर है, एग्जाइन की। ये ऑर्नामेंटेड होती है, ये भी कह सकते हो। ऑर्नामेंटेड का मतलब एक डिज़ाइन होती है ये पॉलन ग्रेन। हर पॉलन ग्रेन में जितने भी क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके अंदर एंथर के अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन बनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट में, वो अलग अलग तरीके से उनके ऊपर स्कल्पचरिंग होती है, मतलब डिज़ाइन होती है उनके ऊपर। तो डियर स्टूडेंट मैं ये बोलूँगा आपको कि जो एग्जाइन के बारे में आप इतना चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो ये एग्जाइन के बारे में पूरी डिटेलिंग थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट, जो इसके अंदर वाली लेयर है, जो इसके अंदर वाली एग्जाइन के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है, उसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये दूसरी जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटाइन। क्या कहते हैं, इंटाइन। अब ये इंटाइन जो होती है अंदर होती है, तो इसको कहते हैं इनर लेयर है ये। ठीक है, बोल सकते हैं जस्ट बिलो द एग्जाइन, इनर लेयर है जस्ट बिलो द एग्जाइन। ये कहाँ पर पाई जाती है, जस्ट बिलो द एग्जाइन, एग्जाइन के जस्ट नीचे होती है। दूसरी बात ये भी है डियर स्टूडेंट, ये कंटिन्यूअस होती है, इसमें कहीं ब्रेकिंग नहीं होती। जैसे एग्जाइन एक जगह नहीं पाई जाती है तो पॉलन ग्रेन पर किसी हिस्से पर एब्सेंट जरूर होती है एग्जाइन, लेकिन जो अंदर की इंटाइन लेयर है, ये इंटाइन लेयर कंटिन्यूअस होती है, हर जगह की क्या होती है डियर स्टूडेंट, पाई जाती है। तो देखिए कंटिन्यूअस है। फिर चौथी बात, इसके अंदर क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट, ये मेडअप बनी होती है, मेडअप ये बनी होती है। ये किस केमिकल से बनी होती है, ये क्या बोलते हैं, ये एग्जाइन वाली लेयर देखो पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। तो डियर स्टूडेंट मैंने बताया कि जो ये इंटाइन लेयर है वो एग्जाइन लेयर क्या होती है, आपको बताया कि डिसकंटिन्यूअस होती है, कहीं कहीं पर पाई जाती है, और
कहीं पॉलन ग्रेन के एक हिस्से पर एक्साइन लेयर क्या होती है, एब्सेंट होती है, कहीं पर जरूर एब्सेंट होगी। लेकिन जो अंदर वाली इंटाइन लेयर जो है ये इनर लेयर है जस्ट बिलो द एक्साइन, एक्साइन के जस्ट नीचे पाई जाती है ये, ठीक है। अब ये क्या चीज है, देखो कंटिन्यूअस होती है, पूरी पाई जाती है। तीसरी मेडअप, इसकी क्या बनी होती है, मेडअप का मतलब बनी होती है किसकी बनी होती है, पेक्टिन, पेक्टिन केमिकल और सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। अब इनको एक साथ हम लोग क्या कह सकते हैं, पेक्टोसेल्यूलोज भी कह सकते हैं, पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज, इसको एक साथ कह सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये रही डियर स्टूडेंट आपकी इंटाइन और ये रही एक्साइन। तो अब इसके बारे में देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर जो दिख रही है दो सेल, ये दो सेल दिख रही हैं, ये हमारी जेनरेटिव सेल हैं, जेनरेटिव सेल हैं। अब इन जेनरेटिव सेल के बारे में जानिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं आपको पता होगा, जेनरेटिव सेल ही क्या कहलाती हैं, मेल गैमीट। क्या कहलाती हैं, मेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट है, अब देखिएगा मेल गैमीट है, इनका शेप भी देखिएगा स्पिंडल की तरह होता है, ये जो होता है दोनों मेल गैमीट की तरह व्यवहार करते हैं। अब इनकी बात देखिएगा, जो बड़ी वाली सेल्स इसके अंदर दिख रही है, जो ये बड़ी सेल्स दिख रही है जिसके अंदर ये जिसके साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल अर्थात मेल गैमीट हैं, वो बड़ी वाली सेल जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको देख लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, ये जहाँ पर मैंने बताया जहाँ पर एक्साइन लेयर एब्सेंट होगी, जहाँ पर एक्साइन लेयर क्या होती है, एब्सेंट होती है, उसको, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन के उस हिस्से को हम लोग कहते हैं, उस पार्ट को जहाँ पर एक्साइन लेयर नहीं पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा बच्चा, जर्मपोर कहते हैं, जर्मपोर। क्या कहते हैं, जर्मपोर। अब देखिएगा जो जर्मपोर है वहाँ पर एक्साइन लेयर क्या होती है, एक्साइन एब्सेंट होती है, एक्साइन क्या होती है, एब्सेंट होती है, एक्साइन नहीं पाई जाती है जर्मपोर के पार्ट पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, जर्मपोर से ही क्या निकलते हैं, जर्म ट्यूब निकलते हैं, जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जर्म ट्यूब कह लें या तो उसी को क्या कह लेते हैं, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब निकलती है। दूसरी बात, इसी से वाटर अंदर की तरफ जाता है, और तीसरी बात ये न्यूट्रिशन को लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वाटर न्यूट्रिशन। हम ये बोल दें कि यहाँ से क्या होता है, वाटर इसके अंदर क्या करता है, ये यहीं से इसी पोर्शन से इंटर करता है, और यहाँ से क्या होता है, न्यूट्रिशन भी, क्या होता है, न्यूट्रिशन भी यहाँ से इंटर करते हैं यहीं से। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको मैंने क्या बताया, पॉलन ग्रेन के बारे में। किसके बारे में बताया, पॉलन ग्रेन के, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट पढ़ चुके थे हम लोग, जिसमें मेल गैमिटोफाइट, मैच्योर मेल गैमिटोफाइट का एग्जांपल पॉलन ग्रेन है। अब इस पॉलन ग्रेन में आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी डिटेलिंग करवाई आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपका पॉलन ग्रेन है, तो आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिएगा। ऐसे पूरी मैंने डिटेलिंग कर दी है इसके बारे में। तो डियर स्टूडेंट, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए और कमेंट भी करते रहिएगा।